थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट कौन से, कितनी इसकी स्टेप है, 3 प्रकार के अपनों ने पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स कौन से। आज इसके पढ़ते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स के रूल क्या है। फिर इसके बाद में अपन अलग अलग प्रोसेस की बात करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के लिए अपन वर्क डन देखेंगे, हीट देखेंगे, वो क्या क्या होगी। तो अपन पढ़ते हैं जीरो लॉ, मैंने करवा दिया था, जीरो लॉ बता दिया था मैंने थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। जीरो लॉ क्या कहता था, जीरो लॉ कहता था अगर कोई वस्तु, मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए या था बी, दोनों सब्सटेंस आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो तीसरी वस्तु होगी वो भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, यानी साम्यावस्था में होगी। उसके बाद मैंने बताया था, आज बताने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या इसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं, और शॉर्ट टर्म इसे लोग FLOT फ्लोट भी कहते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसके अनुसार ये कहता है कि एनर्जी होते हैं उसको क्या किया जा सकता है, नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं इसे बढ़ाया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये कहता है फर्स्ट लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, या क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, दे नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं तो उसे बनाया जा सकता है और नहीं क्या किया जा सकता, उसे डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, नहीं आपा मैं बना सकता, नहीं क्या कर सका, मैंने डिस्ट्रॉय कर सका, ठीक है। अब देख मैकेनिकली रिप्रेजेंटेशन, अरे अब क्या देखेगा तू, मैकेनिकली रिप्रेजेंटेशन देखेगा, यानी गणितीय व्याख्या से अपन क्या किस प्रकार क्या देंगे, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो अपन क्या कह देंगे, जो क्यू क्या है यहाँ पर एनर्जी, ये डेल क्या है, एनर्जी का अंत है, तो अपन क्या कर देंगे, जो एनर्जी का जो आपके डिफरेंस होता है वो उसके वर्क डन प्लस उसके एनर्जी या उष्मा के क्या होता है, योग के बराबर होता है, या डेल ई का मान फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो वर्क डन और उसके एनर्जी के मान क्या होता है, इक्वल होता है। क्यू क्या है यहाँ पर, एनर्जी को रिप्रेजेंटेड कर रहा है, तो Q का मास पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी क्या है, ये एक प्रकार की हीट है, ठीक है, हीट ऑब्जॉर्ब बाय, ठीक है, तो एनर्जी का मान उसकी हीट, ये है हीट, और वर्क डन की योग के बराबर होता है। अब ये क्या होता है, अलग अलग डिपेंड करती है, एनर्जी अलग सिस्टम में डिपेंड होगी, क्यों अलग सिस्टम, वर्क डन भी अलग अलग चलता है, यानी वर्क डन आपको पता है बाउंड्री पे अपन देखेंगे, लेकिन होगा किन किन के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच वर्क डन होगा, उसी प्रकार अब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा, वो किस में होगा, वो भी किस पे होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच देखा जाएगा। तो साइन रोटेशन ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना, यानी इफ वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन द सराउंडिंग एक्सपेंशन, यानी क्या करे, अगर वर्क डन किसके द्वारा किया जाए, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा, यानी मेरे पास एक बीकर है, देखिए यहाँ पर थोड़ा, मेरे पास एक बीकर, उसमें गर्म जल है, तो जैसे जैसे होगा उसकी वेपराइज होगा, वेपर हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, तो सिस्टम कार्य कर रहे हैं सराउंडिंग, तो सिस्टम कार्य कर, अपन उसको हीट दे रहे हैं, सिस्टम कार्य किया, सिस्टम ने कार्य करने के बाद धीरे धीरे ठंडा हो गया, तो क्या हो गया, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन यानी प्रसार हुआ, तो प्रसार हुआ तो क्या हो जाएगा, W नेगेटिव में आएगा। इसी प्रकार इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी वर्क डन सिस्टम पर किया जाए, यानी सराउंडिंग से, यानी कोई बाहर से मैं किसी को हीट दे दूं, पहले उसमें ठंडा जल था, हीट देने के बाद बीकर में क्या हुआ, गर्म जल हो गया, तो गर्म जल होने के कारण अपनों ने, सिस्टम ने खुद ने कार्य किया, सिस्टम को अपनों ने कार्य करवाया, तो सिस्टम को अपनों ने कार्य करवाया, तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आता है अपने Q क्या है, हीट, तो हीट अब्जॉर्ब कब होगी और क्या होगी, इमिशन कब होगी, यानी हीट वेपोरेट कब होगी और क्या होगी, एंडोथर्मिक कब होगी, यानी Q का मान पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। Q पॉजिटिव कब आएगा, Q जब आएगा जब क्या हो, एनर्जी अब्जॉर्ब की जाएगी, ठीक है, और एनर्जी निकल रही है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाली, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, पॉजिटिव आता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। उसी प्रकार
नेगेटिव के लिए क्या आता है, Q का मान नेगेटिव आता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, ठीक। उसमें बाहर निकलना और उसमें रिलीज होना, ये इस प्रकार से अपने पास क्या है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे दोस्त, इसके बाद आते हैं अपन प्रोसेस। सर ये क्या बर्बाद है, पहले देख लो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में देखिए क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है एक सिस्टम से प्रोसेसिंग ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर स्टेट। प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या चला जाता है, सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे प्रोसेस की डेफिनेशन लिखी देती है अपन, और अपने को प्रोसेस भी पढ़नी है, तो इसमें अपने सेमेस्टर फर्स्ट में ये दी हुई है अपन ने, यानी थर्मोडायनामिक्स लिखिए, थर्मोडायनामिक्स का जो संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है, शॉर्ट रूप, उसमें क्या है प्रत्येक लॉ के बारे में कुछ अपनों ने गणितीय व्याख्या कर रखी है, वो अपनों ने करनी है। अगर अपने इतना आता है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, अपन लिख देंगे कंजर्वेशन नोटिस, साइन रोटेशन दर्शा देंगे नोटेशन। अगर अपने पास आता है थर्मोडायनामिक्स क्या 3 नंबर में आता है एमएससी के, तो अपने क्या थर्मोडायनामिक्स से लिखेंगे, फिर 3-4 प्रोसेस समझाएंगे, एडियाबेटिक कौन सी है, आइसोथर्मल कौन सी है, 4 प्रकार की होती है। तो प्रोसेस क्या है, देखिए प्रोसेस प्रोसीडिंग क्या आएगा, प्रोसेस के लिए प्रोसीडिंग ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी क्या होता है इसमें, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला जाता है अनदर स्टेट, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों चीजें मेरे पास। एक स्टेट मान लीजिए I1 किसमें गया, I2 में गया, तो दूसरी स्टेट क्या आ जाएगी, T1 उसका अलग होगा, P2 अलग होगा, V2 अलग होगा, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो प्रोसेस 1 से 2, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, ये प्रोसेस है प्रक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक तो दूसरी एंडोथर्मिक हो सकती है, और दोनों एक्सोथर्मिक हो सकती है, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के क्या टाइप्स होते हैं, इतने आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कीजिए। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, सबसे पहले पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस से अपन क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, हाँ या ना बोल रहे, आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, फर्स्ट लॉ में चल रहा है ये अपना, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, नॉर्मल सबको पता है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू FLOT अपने क्या लिख सकते हैं, डेल E इक्वल टू Q प्लस W, यानी टोटल जो हीट होगी वो W दोनों किसके योग के बराबर होंगे, उसकी एनर्जी के। टेम्परेचर मेरे को बताओ तुम, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो एनर्जी अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी। एनर्जी तभी तो पैदा होती है जब टेम्परेचर होता है, तो अपने क्या हो जाएगी, डेल E भी 0 हो जाएगी, डेल E अपने आप 0 हो गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल E इक्वल टू Q प्लस W, तो 0 इधर रखा, Q प्लस W। अगर अपन इससे पूछ ले आप अपना क्यों निकालना है, हीट निकालनी है, तो हीट के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इधर ले जाऊं तो W क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो हीट क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन in isothermal process, so we can देखिए अपन, so we can say that in isothermal process heat absorbed by the system is equal to work done by the system, यानी जो हीट अब्जॉर्प्शन होगी वो कितनी होगी, जितना क्या किया जाएगा, वर्क डन किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं Q को नेगेटिव मानूं तो W पॉजिटिव आ जाएगा। तो अपने को मेन मकसद क्या लिखना,
यही लिखना है। सो वी के तो अपने को मेन मकसद यही है। सो वी कैन से दैट अपन ये कह सकते हैं हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, is equal to work done of the system, यानी जो उसने हीट अब्सॉर्ब की है वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन ऑफ द सिस्टम, जो उसने क्या किया है, सिस्टम ने कार्य किया है उसके क्या होगी, इक्वल होगी। अपन ने इससे सिद्ध किया है Q का मान 0 आया है तो अपने क्या कर सकते हैं, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, Q इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, दोनों क्या लिख सकते हैं, W में लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, अगर मैं 0 को ले जाऊंगा, अगर माइनस का Q करूंगा तो W पॉजिटिव। ये पता है अपने को पॉजिटिव W और नेगेटिव W क्या क्या दिखाता है। नेगेटिव W क्या दर्शाता है, हीट अब्सॉर्ब की गई है या नहीं की गई, इसमें किसने कार्य किया है, इसमें सिस्टम पर कार्य किया गया है या सिस्टम ने कार्य किया है। तो इसमें क्या क्या है, अगर W आता है तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव में क्या आता है, सिस्टम पर कार्य किया गया है, उसमें उसके बाहर गई है, वेपराइज हुआ है, तो सिस्टम ने खुद ने कार्य किया तो W क्या आता है, नेगेटिव। अगर सिस्टम पर कार्य किया गया तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब इसके बाद थोड़ा सा और बचता है, इसमें अपने क्या करेंगे, हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है, अपने क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो इसमें रिलेट करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, H इक्वल टू E प्लस PV, ठीक है। अपने एक इसमें रिलेशन पढ़ते हैं PV एनआरटी से, H इक्वल टू E प्लस PV। तो PV अपन को पता है, PV क्या है, प्रेशर है, और E क्या है, एनर्जी है, इक्वल टू P प्लस PV। PV का मान अपन को पता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो इसलिए क्या कहेंगे, E इक्वल टू PV। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें डेल H का मान 0 आएगा, कैसे आएगा वो देखिए, इसमें जो एंथैल्पी उसका मान PV भगवान का दिया सब कुछ है, PV इक्वल टू अपने पता है nRT होता है, तो nRT है तो n यहाँ पर कांस्टेंट होगा, R और T, RT दो कांस्टेंट नियतांक है, ठीक। तो H इक्वल टू E प्लस PV, PV क्या कर लिखना है अपने को, कांस्टेंट, PV की जगह पर रख देंगे nRT। n तो मोल हो गए, लेकिन कांस्टेंट में RT पड़ा हुआ है, तो H इक्वल टू E। अब अपने को क्या है, ऐसी टर्म बनाने के लिए n को RT लिखना है। अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेंगे तभी क्या आ जाएगा, इसकी समीकरण जो डेल E का मान है वो उसके जैसी बनेगी। तो अपन क्या कर देंगे, इसका डिफरेंस निकाल देंगे, तो डेल H डेल E प्लस डेल E, तो सबको क्या कर देंगे, डेल H से डेल E से सभी में डिफरेंस निकालेंगे, तो डेल और ये दोनों क्या आ जाएंगे, RT में आ जाएंगे। तो अपन को पता है इसका मान 0 होता है, तो इसका मान 0 होता है, तो अपन क्या करेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो अपन आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए देंगे R और T कांस्टेंट, डेल E 0, तो अपन पता है डेल E इक्वल टू 0 सिद्ध कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल H का मान भी 0 हो जाएगा। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, जो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो उष्मा होती है, जो हीट होती है, वो क्या होती है, शून्य होती है। इसी प्रकार एनर्जी भी शून्य होती है। वर्क डन दो प्रकार से चलता है, सिस्टम भी कार्य करेगा और सिस्टम के द्वारा भी कार्य किया जाएगा। अब ये मत बोल देना ये कैसे है, आप लोगों को पता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स बीएससी फाइनल ईयर में। H इक्वल टू E प्लस PV, यानी एंथैल्पी उसकी क्या हो जाती है, प्रेशर और वॉल्यूम के एनर्जी क्या होती है, योग के बराबर होती है H का मान, ठीक है। तो ये डेल H क्यों बनाया, क्योंकि डेल H अपन को क्या करना था, ये सिद्ध करना था, डेल E का मान 0 है तो डेल H का मान भी 0 है, इसलिए अपन को क्या बनाया, डेल E बनाया। अरे आया ना समझ में, थर्मोडायनेमिक्स बताया, आइसोथर्मल प्रोसेस बताया, फर्स्ट प्रोसेस इसकी कंप्लीट होती है, 3 प्रोसेस बचेगी, इसमें बता दिया वर्क डन कैसे चलेगा। लेकिन ये याद रखना इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल, थर्मल से याद रखना, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट लिया जाता है,
और अपने इसके माध्यम से क्या कह सकते हैं, जो हीट होगी और जो अब्जॉर्ब्स होगा एनर्जी का, वो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी Q भी इक्वल है और वर्क डन भी क्या होगा, इक्वल होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय।